तो कहाँ आ गए हम? पाठ 3.4 में आ गए। इस पाठ को विलोपन विधि से हल करना है। क्योंकि माना वाला सवाल हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो 3.3 का भी माना वाला सवाल सारा बताए। अब उसी क्रम में आप 3.4 का भी माना वाला सवाल करेंगे। क्योंकि ये विलोपन विधि से है, इसलिए इसके सवाल को किस विधि से हल करने के लिए बोला है? बोला है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें हल करिए यदि उनका अस्तित्व हो, है ना। यदि अस्तित्व होगा तभी हल करना है। तो सिंपल सा बात है, जो क्वेश्चन हल होगा उसी को तो करेंगे हल। और विधि कौन सा बोला है? विलोपन विधि। याद रखें, माना वाला सवाल जब भी आप पेपर में आपको करने के लिए आएगा तो वहां ये नहीं कहा रहेगा कि विलोपन से हल करो या प्रतिस्थापन से हल करो। तो आप जो विधि अच्छा लगे आपको उस विधि से हल करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये 3.3 में भी ऐसा सवाल था। क्या बोल रहा है सवाल? कि यदि अंश में क्या जोड़ दिया जाए? 1 जोड़ दिया जाए। यदि अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 को क्या कर दें? घटा दें। हर में 1 को क्या कर दें? घटा दें। तो वह 1 में बदल जाती है, यानी कि जो भिन्न है वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, और बोल रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। अब जो कहता है क्वेश्चन बिल्कुल वही आपको करना होता है। तो सबसे पहले तो आपको हर और अंश पता ही नहीं है, तो हर और अंश को आप क्या कर लेंगे? मान लेंगे कि माना अंश बराबर x और हर बराबर y। तो संख्या क्या होगी? तो संख्या आपकी क्या हो जाएगी? x/y, क्योंकि भिन्न संख्या का बात हो रहा है तो x/y संख्या हो जाएगी। अब पहला प्रतिबंध देखिए क्या है। पहला कंडीशन कहां से शुरू हो रहा है? यहां से कि यदि अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो वह 1 में बदल जाती है। ये पहला प्रतिबंध है। तो प्रतिबंध फर्स्ट लिखिए। अब देखिए, इसको ले लिए। अब इसमें क्या बोल रहा है? अंश में 1 जोड़ने के लिए बोला है ना जी, तो 1 जोड़ दीजिए। हर में 1 घटाने के लिए ना बोला है तो घटा दीजिए। मतलब जो कहे वही करना है, अपने से दिमाग कुछ एक्स्ट्रा लगाना नहीं है। तो क्या में बदल जाएगा? 1 में बदल जाएगा, यानी कि 1/1 लिख सकते हैं। नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब आपको पता ही होगा कि जब बट्टा रहता है तो क्या होता है? तिर्यक गुणा होता है ना। तो यहाँ लिख दीजिए तिर्यक गुणा हो रहा है। ठीक, अच्छा। अब तिर्यक गुणा होगा तो समझिए 1 से गुणा करने से कोई मतलब होता है? नहीं होगा। तो सीधे सीधे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सीधा कर लीजिए। तो x और y इधर आएगा तो माइनस में प्लस है तो ये -1, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में। तो फिर जब इसको हम जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 आ जाएगा और माइनस का चिन्ह उत्तर में रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में माइनस है तो माइनस रहेगा। ये क्या आपका पहला समीकरण नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। अब आगे चलिए। आगे क्या कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए, है ना। प्रतिबंध सेकंड क्या कह रहा है? कि यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए, हर यानी कि नीचे, समझ गए बात को? तो 1/2 हो जाती है। तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। तो यहां भी तिर्यक गुणा करेंगे ना तिर्यक गुणा। तो क्या होगा समझिएगा, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, 2 गुणे x। इधर 1 का गुणा होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो उसको ऐसे ही लिख दीजिए। फिर यहाँ क्या हो गया? 2x हो जाएगा। y को इधर ले लीजिए तो माइनस में और 1 अपने जगह पे। इस तरह से क्या हो गया? आपका दूसरा समीकरण हो गया। आगे बात समझ में? अब इसे जिस आप वहाँ पे प्रतिबंध 1 लिखा है, 2 सॉरी, तो हाँ 1 है, यहाँ 2 हो जाएगा। तो क्लियर है? अच्छा, अब आपके पास 2 समीकरण तैयार हो गया है।
अब इसको विलोपन से करिए चाहे प्रतिस्थापन से करिए, लेकिन इसमें क्या बोला है, विलोपन से करने के लिए बोला है, तो हम विलोपन से कर देते हैं। तो क्या नियम है विलोपन का कि किसी एक को गायब करना है, x को गायब करिए चाहे y को गायब करिए, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे आप तो y दोनों एक जैसा दिख रहा है जी, दोनों एक जैसा दिख रहा है, तो उसको फट से आप गायब कर सकते हैं। क्या बोल के, इसको पहले सेट करिए, यहाँ पे कर लिए सेट, और इसको लिख दीजिए समीकरण एक यहाँ आ गया। अब 2 में से 1 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। जैसे ही 2 में से 1 घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह बदलेगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, तो प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, है ना, समझ गए बात को। और इधर क्या है, प्लस 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 हो जाएगा, तो 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सीधे सीधे x का मान आपका 3 आ गया, ठीक है। अब फट से y का मान निकाल दीजिए। क्या करेंगे, 1 में चले जाइए, है ना। तो बोलिए कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर 1 को लेके आइए यहाँ, -2, ठीक है। x की जगह पे क्या लिखना है, 3 -y बराबर -2, ठीक है। अब ये 3 उसके तरफ जाएगा, ठीक है, संख्या की तरफ, तो माइनस में है ये पहले से, और ये जाएगा तो ये भी प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए -y बराबर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, चिन्ह तो रहेगा माइनस का ही, दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ गया, 5। तो संख्या आपका क्या बन जाएगा, x बटे y था ना, तो संख्या क्या बनेगा, 3/5। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है। चलिए, तो अब हम कौन से सवाल पे आ गए, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आ गए। क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, थोड़ा राइटिंग छोटा लग रहा है तो आप बुक में देख सकते हैं। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व। तो पूर्व का मतलब हमने बताया ही, पहले का बात हो रहा है, यानी कि क्या करना होगा आपको, माइनस करना होगा। पूर्व के लिए क्या करना होता है, माइनस करना होता है। 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 वर्ष आगे, पश्चात मतलब आगे की बात हो रहा है, तो यहाँ क्या करना होगा, प्लस करना होगा। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुणी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करें। तो भाई ज्ञात करना है, हमको पता नहीं है, मान लेंगे कि माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, क्लियर है, और माना सोनू की आयु y वर्ष, ठीक है। अब पहला प्रतिबंध कहां से कहां शुरू होता है, यहां से लेकर के यहां तक। क्या बोल रहा है प्रतिबंध, फर्स्ट क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी, x - 5। माइनस क्यों किया, समझ पा रहे हैं ना, पूर्व का मतलब पहले का बात कर रहा है। क्लियर है यहां तक। अच्छा, अब 5 वर्ष पूर्व सोनू की भी आयु देखेंगे आपकी क्या है, तो सोनू की आयु क्या है भाई, y था, तो y - 5 हो जाएगा। अब समीकरण बनाना है इससे आपको, तो दोनों को 2 पक्ष में रखेंगे तब तो समीकरण बना पाएंगे। अब पढ़िए लाइन को, क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि ये जो नूरी है x - 5 साल पहले, वो सोनू से कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। तो जब खुद ही ये 3 गुनी है तो गुणा किधर कर देंगे, इधर कर देंगे। यहाँ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, तो 3 का y में कर देंगे तो 3y हो जाएगा, 3 का 5 में कर देंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सीधा कर लेते हैं थोड़ा और, तो x y को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा,
और ये -15, 5 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, माइनस था ना तो इधर गया तो किसमें हो गया, प्लस में हो गया। ध्यान से बिल्कुल देखते रहिए, आप बिल्कुल सीख पाएंगे। तो ये पहला समीकरण समझ में आया कैसे बना? कुछ खास नहीं हो रहा है इसमें, सिर्फ पक्षांतर हो रहा है। यदि आपको पक्षांतर करने में तकलीफ है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और पक्षांतर विधि को क्या कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए, फिर ये सब सवाल आपको आसानी से बनता हुआ नजर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक समीकरण तो हमने बना लिया, अब दूसरा कंडीशन कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से 10 वर्ष पश्चात। तो आप लिखिए प्रतिबंध सेकेंड 10 वर्ष पश्चात। 10 बंद हो गया सर। क्यों? स्पेस खत्म हो गया क्या? हाँ? अरे यार स्पेस खत्म करने के लिए हम भूल जाते हैं। हो चलो शुरू करो। हम लोग अपना कार्यवाही चालू रखें। तो सेकंड प्रतिबंध क्या कह रहा है हमारा, यहां से शुरू होगा 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात का मतलब हो गया आगे की ओर, है ना। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी भाई? तो x है तो 10x हो जाएगा, मतलब x प्लस 10 हो जाएगा, 10 जुड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा 10 वर्ष पश्चात जब इसका बढ़ा है तो सोनू का भी 10 वर्ष बढ़ जाएगा, है ना। तो y प्लस 10, y प्लस 10। अब देखिए समीकरण बनाना है हमको, तो दोनों को हम एक दूसरे के अपोजिट साइड में रखेंगे बराबर करके, क्योंकि समीकरण बना रहे हैं। अब फिर से पढ़िए, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि ये जो नूरी की आयु है 10 वर्ष पश्चात, ये कितनी गुनी है? 2 गुनी हो जाएगी। तो गुणा किधर कर देंगे आप? इधर सोनू की तरफ कर देंगे, तब तो बराबर होगा। अब इसको सही कर लीजिए आप, x प्लस 10 2y और 2 दहा को 20। अब सीधा करेंगे इसको, तो x माइनस प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये 20 अपने जगह पे, ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर 10। ये हो गया आपका कौन सा समीकरण? दूसरा समीकरण। अब ध्यान से देखिए, दोनों पहला मैच कर रहा है। पहला समीकरण में भी x है, दूसरा समीकरण में भी x है। तो विलोपन का क्या नियम है कि यदि एक पद आपका मैच कर गया, एक चर राशि आपका मैच हो रहा है, तो उसको फट से घटाइए और उसको क्या कर दीजिए? गायब, ठीक है। तो फट से क्या करेंगे हम? दूसरे वाले समीकरण को यहाँ लाके छोड़ेंगे। x माइनस 3y बराबर -10। ये हो गया आपका पहला वाला समीकरण आ गया। और इधर बगल में आप लिख दीजिए, क्या करने जा रहे हैं? दूसरे वाले से पहले वाले को घटाने जा रहे हैं। तो जैसे घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह बदलेगा। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो y लिखाएगा, 3 में से 2 गया, 1 y बचेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस। तो y का मान क्या आ गया जी? 20 आ गया। यानी y हम किसको माने थे? y हम माने थे सोनू की आयु। तो सोनू की आयु 20 निकल के आ गया। सोनू की आयु 20 निकल के, तो x का y का मान हमने निकाल लिया, यानी कि सोनू की आयु निकल गई। अब हमको x का मान निकालना है, तो क्या करना होगा? जैसे पहले करते आए हैं, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि आप चाहे 2 में रख दीजिए चाहे 1 में रख दीजिए। तो 2 में हम बोले हैं तो 2 में रखेंगे। x माइनस 2y बराबर 10, 2 वाला समीकरण यहाँ उठा के ले आए। अब x है, माइनस है, 2 है, y की जगह पे क्या लिखना है? 20 लिखना है। तो यहाँ बीच में गुणा छुपा है, वो दिखने लगा। अब क्या हो जाएगा जी? अब आपका हो जाएगा 20 दूना 40 हो जाएगा, बराबर 10। तो देखिए हो गया ना। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये प्लस माइनस में है, उधर जाएगा, किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो y x का मान क्या आ गया? 50। यानी
एक्स किसका हम माने थे, नूरी का माने थे ना, तो नूरी की आयु बराबर क्या हो जाएगी, 50। और सोनू की आयु को क्या माने थे, वाई में माने थे, तो वाई बराबर क्या आ गया, 20। ठीक है, इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है।